जिनके किताब के विमोचन के सिलसिले में हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। हमारे शिक्षक रहे श्री युवराज देव बाबू, बिहार के एक ख्याति प्राप्त प्रशासक से लेके सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले कुमार साहब, आईसी कुमार साहब, इस संस्थान के रजिस्ट्रार नील रतन जी, और यहाँ इस सभागार में बैठे हुए हमारे आदरणीय नवल बाबू के साथ सभी विद्वत जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने गुरुदेव युवराज देव बाबू और नवल बाबू का, जिन्होंने मुझे इस सफल कार्यक्रम में शिरकत करने का या भाग लेने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आप दोनों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज हम सब लोग जानते हैं कि 2 पुस्तकों के विमोचन के सिलसिले में हम सभी यहाँ एकत्रित हैं, जिसमें एक का अंग्रेजी मूल रूप से जो अंग्रेजी में पुस्तक थी उसका पहले ही हो चुका है। संयोग से इसी सभागार में हुआ था और उसमें भी मैं शामिल था। उसके हिंदी रूपांतरण का आज लोकार्पण हो रहा है और दूसरी किताब जो इनकी है नेशनल आइकन्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसको आज हम लोगों को समर्पित कर रहे हैं। अभी शुरुआती सिलसिले में जो 2-3 बातें आई, सबसे तो पहले एक क्षमा पूर्वक हम निवेदन करना चाहते हैं कि कुछ विवशतावश किसी इस तरह के बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम में लोगों की कड़ी नज़र के केंद्र में हम लोग व्यवस्था से फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। अभी आप सब लोगों ने देखा कि हर बात में हर 2-3 पंक्ति के बाद मंत्री जी को कहीं जाना है, इनका दूसरा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है। अब आप समझिए कि इतने बुद्धिजीवी एक साथ जहाँ एकत्रित हो, बहुत कुछ सोचने, कहने, सुनने, समझने, कुछ उद्गार व्यक्त करने का मन या मनोभावना, मनोस्थिति लेके आए होंगे, और वहाँ पर एक समझिए व्यतिरेक के रूप में एक मंत्री का उपस्थित होकर सारे कार्यक्रम को एक तरह से कहिए तो क्षतिग्रस्त करने का अपराध जिस पर आरोपित हो जाए, पूरे कार्यक्रम को क्षति पहुंचाने का आज उसके केंद्र में आरोपित हम लोग हो जाते हैं। लेकिन सच कहता हूं कि ये कोई हमारी पसंद नहीं होती, ये हमारा चॉइस नहीं होता, क्योंकि ये संवेदनशीलता हम लोग भी रखते हैं। विवशता होती है। आज ही की स्थिति देख लीजिए, कौन जानता था सत्र चलने वाला है। हम लोगों ने ये तिथि उस समय फिक्स की थी जिस समय सत्र की कोई बात नहीं थी। अचानक से 29 से विधानसभा का सत्र हो गया है। उसके लिए कुछ बैठक जो विधानसभा में और विधान परिषद में सभा संचालन के लिए किया जाता है, उसमें संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मेरा वहाँ होना आवश्यक होता है। वो निहायत जरूरी माना जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो बिजनेस हमको लाने हैं या दूसरे दल के नेताओं से जो सहयोग चाहिए सभा मतलब सत्रावधि में, उसके लिए हम लोगों को वहाँ पे रह के अपनी बात कहनी पड़ती है। उस कार्यक्रम को रख दिया गया है। अब अचानक से आज हम लोगों के एक साथी जो अभी सिटिंग विधायक है मुजफ्फरपुर के बोचहा से, मुसाफिर पासवान जी, इनका इलाज चल रहा था।
आज सुबह में अचानक से दिल्ली में अब गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हो गया है। अब उनकी डेड बॉडी आनी है वहाँ से। फिर सामान्य परंपरा या रीति के मुताबिक उनके डेड बॉडी को विधानसभा भवन लाया जाता है। वहाँ सभी दलों के नेताओं को विधिवत सूचना देकर उनके प्रति सम्मान या श्रद्धांजलि अर्पण का एक कार्यक्रम होता है। उसका भी संयोजन संसदीय कार्य मंत्री के रूप